क्या आपने कभी सोचा है कि एमआरआई मशीन कैसे काम करती है? ये एक अद्भुत तकनीक है जो शरीर के अंदर की विस्तृत तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल होती है। आज हम 3D एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे कि एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कैसे हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों की साफ और विस्तृत छवियां प्रदान करती है। चलिए देखते हैं कि जब एक मरीज को इस बड़ी सी टनल नुमा मशीन के अंदर डाला जाता है तो असल में क्या होता है। एमआरआई एक ऐसी गैर इन्वेसिव तकनीक है जो शक्तिशाली चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करके हमारे शरीर के ऊतकों और अंगों की विस्तृत क्रॉस सेक्शनल छवियां बनाती है। ये निदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमआरआई का रहस्य हमारे शरीर के सबसे छोटे घटक, खासकर हाइड्रोजन परमाणुओं के केंद्र में छिपा है, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। मानव शरीर मुख्य रूप से पानी और फैट से बना है, जिसका अर्थ है कि ये हाइड्रोजन प्रोटॉन से भरा हुआ है। ये प्रोटॉन एमआरआई को सिग्नल भेजने का काम करते हैं। सामान्य अवस्था में जब कोई बाहरी बल नहीं होता तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बेतरतीब ढंग से घूमते रहते हैं, जैसे कि छोटे चुंबक अलग अलग दिशाओं में हों। एमआरआई मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका विशाल और शक्तिशाली चुंबक। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे ही मशीन का मुख्य चुंबक चालू होता है और मरीज इसके अंदर जाता है, जादू शुरू हो जाता है। प्रोटॉनों पर चुंबकीय बल काम करना शुरू कर देता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण बेतरतीब घूम रहे प्रोटॉन अब मुख्य चुंबक के अक्ष के साथ संरेखित होने लगते हैं। हालांकि कुछ प्रोटॉन अभी भी बेतरतीब होते हैं, ज्यादातर एक दिशा में आ जाते हैं। संरेखण के बाद अगला कदम है रेडियो फ्रीक्वेंसी या आरएफ पल्स भेजना। ये एक विशिष्ट आवृत्ति की ऊर्जा तरंग होती है। मशीन के अंदर लगे आरएफ कॉइल इस विशेष ऊर्जा पल्स को शरीर की ओर भेजते हैं। यह पल्स प्रोटॉनों को क्षण भर के लिए उत्तेजित करता है। जैसे ही आरएफ पल्स प्रोटॉनों से टकराती है, वे अस्थायी रूप से अपनी संरेखित धुरी से विचलित हो जाते हैं और एक अलग दिशा में झुक जाते हैं। वे ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। एमआरआई इमेजिंग का अंतिम चरण है प्रोटॉनों द्वारा उत्सर्जित होने वाले सिग्नल को ग्रहण करना और उसकी व्याख्या करना। जैसे ही आरएफ पल्स बंद हो जाती है, उत्तेजित प्रोटॉन आराम करने लगते हैं और वापस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाते हैं। इस आराम की प्रक्रिया के दौरान प्रोटॉन वो अतिरिक्त ऊर्जा आरएफ सिग्नल के रूप में उत्सर्जित करते हैं जिसे उन्होंने अवशोषित किया था। यही सिग्नल एमआरआई इमेज बनाने के लिए जरूरी है। उत्सर्जित आरएफ सिग्नल हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों की संरचना और घनत्व के आधार पर अलग अलग होते हैं। यही अंतर इमेज बनाता है। मशीन के चारों ओर लगे रिसीवर कॉइल इन कमजोर आरएफ सिग्नलों को पकड़ते हैं और उन्हें डिजिटल डेटा में बदल देते हैं। फिर एक शक्तिशाली कंप्यूटर इन सिग्नलों को संसाधित करता है और गणितीय गणनाओं का उपयोग करके हमारे शरीर के अंगों की विस्तृत 3D मेडिकल इमेज में बदल देता है। ये प्रक्रिया ही एमआरआई मशीन को इतना मूल्यवान निदान उपकरण बनाती है जो हमें कोमल ऊतकों जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों की स्पष्ट तस्वीरें देती है। एमआरआई डॉक्टर को कई स्थितियों जैसे ट्यूमर, स्ट्रोक या चोटों का जल्दी और सटीक निदान करने में मदद करता है। ये सचमुच में आधुनिक चिकित्सा की एक महाशक्ति है। हम आशा करते हैं कि आपको ये एनिमेशन पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।